ऑलराइट, ठीक है, विल रिवाइज द पोर्शन फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर जिसके लिए नेटवर्क अच्छा है, माइक अच्छा है, आंसर मेरे को बताओ इन द फॉर्म ऑफ वर्बल या फिर आप लोग बताओ इन द फॉर्म ऑफ चैट्स, ठीक है। सबसे पहला चीज सर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, चैप्टर का नाम क्या है सर? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सर पहला चीज मुझे बताइए सर, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? बता दो फटाफट मेरे को एक बार के लिए। सर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बताइए बताइए, फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी क्या होता है? बताइए, टेल मी। All currencies other than the domestic currency. वेरी गुड। कोई भी करेंसी सर अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी फॉर अ गिवन कंट्री इज नोन एज अ फॉरेन करेंसी। यानी कि सर इंडिया का बात करें तो रुपी के अलावा दूसरा कोई भी करेंसी क्या है, उसका फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज है। दैट मींस इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। जो नहीं बोलेगा बता रहा आप लोगों को पाप लगेगा, गंदा वाला बता रहा आपको, ठीक है, गंदा पाप लगेगा बता रहा आपको। ऐसा पाप जो रिवर्ट भी नहीं होगा बता रहा आपको, धमकी देख लो, ठीक है। हम पढ़ाने से पहले बाबा था बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है सर? पहला सर फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया, और चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, प्लीज बता दीजिए मेरे को एक बार के लिए, ठीक है। जिस रेट में करेंसी एक्सचेंज होता है दो कंट्री का। अरे वाह, क्या बात है, नेहा को 2 रुपया मेरे तरफ से इस आंसर के लिए, ठीक है। सर इट रेफर्स टू अ रेट इन विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी। सर एक करेंसी अगर दूसरे करेंसी में एक्सचेंज हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल सर बता दो एक बार के लिए, सर $1 इज इक्वल टू रुपीज 77 का मतलब ये है सर कि $1 लेने के लिए, $1 को खरीदने के लिए मुझे रुपीज 77 की जरूरत है, यानी 77 रुपीज अगर मैं स्पेंड करूं तो मुझे $1 मिलेगा। और सर हम लोग जो है सर हम लोग ने एक बहुत अच्छा ट्रिक यूज किया है कि हम लोग डॉलर को रिप्लेस कर देंगे विथ चॉकलेट, और हम लोग बोलेंगे सर एक चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे आज 77 रुपीज देना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है यहाँ तक? सर समझ में नहीं आया तो क्या फायदा इसमें, बताइए, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बार फटाफट बताओ, ठीक है, एक बार मुझे फटाफट अभी बता दो सर, क्या बताना है सर, बताओ तो सही। आप बोल रहे हैं फटाफट बता दो, फटाफट बता दो क्या बताना है, ठीक है। तो अगर पहले अभी का जो रेट था वॉज रुपीज 77, ठीक है, और अगर $1 जो है, $1 डॉलर कहाँ गया, हाँ, $1 इज इक्वल टू रुपीज सर 74 हो गया। इसका वजह से क्या होगा बताइए, बता दो मेरे को। करेंसी एप्रिसिएशन हो गया। सर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो गया सर, एप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया, इसमें 2-2 रुपया बहुत जिनको जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सर रुपीज एप्रिसिएशन हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर, सबका सब 100 लेके आएगा मुझे पता है, ठीक है। तो यानी कि सर पहले, सर इसको रीड कैसे करेंगे सर, पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे 77 रुपीज देना पड़ रहा था, और अब सर एक चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे 74 रुपीज देना पड़ रहा है। यानी कि सर डॉलर हो गया है वीक और रुपी क्या हो गया है, रुपी क्या हो गया, मेरे तरह नहीं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब सर अगर नेक्स्ट जो है $1 इज इक्वल टू, अरे यार सर बता दो क्या है, अब तो मेरे को पता ही है, ऐसे मजाक कर रहा है। अगर 80 रुपीज हो गया इसका मतलब क्या हुआ, बता दो मेरे को, बता दो फटाफट, करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है। सो बोला कि सर करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है, यानी कि सर डॉलर हो गया है मजबूत और रुपी में हो गया मेरे तरह वीक। समझ में आया? तो इसको बोलता है करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो सर ये तो समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब अगर सर ये समझ में आपको आ गया है तो मेरे को बताओ कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था सर, कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ द व्हाट, डोमेस्टिक करेंसी। सर डोमेस्टिक करेंसी का इन वैल्यू क्या टर्म्स हो ऑफ गया, फॉरेन करेंसी फॉल हो चुका है आपका डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। अच्छा सर उसकी हो वजह से चुका क्या होगा बताओ मेरे को, उसकी वजह से क्या होगा अगर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, करेंसी इंक्रीज, सर, बाहर का कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सर इंपोर्ट्स बढ़ेगा, बाहर का कंट्री का एक्सपोर्ट, बाहर कंट्री का एक्सपोर्ट, बाहर कंट्री का इंपोर्ट बढ़ेगा, बाहर कंट्री का इंपोर्ट बढ़ेगा, क्या अपना बोला वो बता दो पहले। हाँ अपना कंट्री का एक्सपोर्ट, ठीक है। सुनो वही, सुनो सुनो, एक कंफ्यूजन बीच में आया, दो जन का दो आंसर आया इस पे। एक्सपोर्ट्स किसका बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा अपना इंडियन करेंसी का, ठीक है। सर इंडियन करेंसी नहीं, इंडिया का जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा और बाहर वाले कंट्री का इंपोर्ट बढ़ेगा फ्रॉम इंडिया। समझ में आया आपको? वापस एक बार सुन लो, अगर वैल्यू ऑफ रुपीज गिर गया तो यानी रुपी सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू डॉलर, यानी कि डॉलर क्या हो गया, मजबूत हो गया, ठीक है। इसको एक बार के लिए हम लोग अगर इग्नोर करें, आगे बढ़े, देखो विद द सेम डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड इन इंडिया। सर उसी डॉलर से अब हम ज्यादा सामान खरीद सकते हैं इंडिया में। तो जो यूएस का बंदा होगा वो सोचेगा वाओ सो चीप, इंडिया में इतना कुछ चीप है, सब कुछ तो सस्ता है, मैं और खरीदूंगा।
ठीक है, तो वो सामान खरीदेगा। यूएस का जो बंदा है, यूएस में क्या सोचेगा वो, सर इंडिया से सामान मंगवाओ, इंडिया में सामान सस्ता मिलता है, वहां से सामान मंगवाओ। ठीक है, जब वो सामान मंगवाएगा उसको क्या बोलेगा आप लोग, इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स किसका इंक्रीज हुआ, यूएस का इंक्रीज हुआ। और सर जब कोई इंपोर्ट करेगा तो हम लोग को क्या सामान भेजना पड़ेगा, हाँ सर भेजना पड़ेगा, उस भेजने को क्या बोलता है, एक्सपोर्ट्स। यानी कि सर यूएस पे बढ़ेगा इंपोर्ट्स और इंडिया में क्या इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उस पे यही पूछेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक कंट्री, ऐसे पूछेगा। तो हम लोग क्या बोलेगा, सर एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी क्या हुआ, बढ़ गया इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सर करेंसी एप्रिसिएशन। से करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है बता दो एक बार के लिए। Sir, it refers to the increase in the value of domestic currency in increase in the terms of foreign currency. ठीक है, तो यानी कि सर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया तो उसे हम लोग बोलेंगे इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी क्या बोलेंगे, करेंसी एप्रिसिएशन। सर करेंसी एप्रिसिएशन होने से क्या होगा, उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक हम लोग का इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक कंट्री का वेरी गुड, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम लोग का इंपोर्ट्स क्या होगा, उसका इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएगा। वापस से मैं केस समझ लेता, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रूपी, यानी रूपी महंगा हो गया इन कंपैरिजन टू डॉलर, डॉलर हो गया है वीक, यानी कि क्या है सेम रुपीज से हम लोग ज्यादा सामान खरीद सकता है यूएस में। यानी कि सर अब यूएस में जो सामान है ना वो हम लोग के लिए क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो सस्ता पड़ रहा है तो भैया यूएस से सामान मंगवाओ, ठीक है, यूएस से सामान मंगवाओ। और यूएस से सामान को मंगवाने को क्या बोलते हैं हम लोग, इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ करेक्ट, ठीक है, हम लोग का इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। यहाँ तक सबका क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, पक्का एवरीबॉडी क्लियर यहाँ तक? हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन करेंसी एप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, डिफरेंसेस इसके बारे में। सर फिर है आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या है सर, टाइप्स ऑफ, आर्नोल्ड क्या लिख रहा है तुम, प्राइवेट मैसेज भेज रहा था, हमारे पास आ गया लगता है, होता है गड़बड़। एनीवेज, सो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सर तीन टाइप का तरीका था जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, तीन तरीका है जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड। फर्स्ट बीइंग व्हाट, द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और भाई और बहनों बताओ मेरे को, क्या आपके, ठीक है, क्या आपके, ठीक है, क्या आपके ये चीजें फिक्स रहती है नहीं रहती है, बताओ। जिसको समझ में है बढ़िया, जिसको पोगो नहीं तो आराम से पोगो देखो, बताओ मेरे को। ठीक है, चीज फिक्स रहता है नहीं रहता है, नीचे क्या नाम है देखो, पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जिस तरीके से ये भी फिक्स रहता है, ठीक है, उसी तरीके से ये एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी रेट्स क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, जिसको समझ में आया बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में आया, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक और नाम है पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जिस तरीके से पेग फिक्स रहता है वैसे अपना रेट भी इस केस में फिक्स रहता है। ठीक है, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसे बस बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है सर, रेट्स जो है वो फिक्स रहता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को क्या बोलते हैं सर, जिसमें क्या होता है सर, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, क्या बोला मैंने, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट्स जो है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट्स डिटरमाइन होता है। डिटेल रीडिंग अभी करेंगे। एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में सर क्या होता है, सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो वो कंबाइन करते हैं, यानी कि सर डिमांड एंड सप्लाई का रोल रहेगा, बट आपस में क्या कर दिया उन्होंने, एक बाउंड्री बना दिया, एक स्केल बना दिया, उसके बीच में बोला सर फ्लक्चुएशंस करो। याद करो मैंने बच्चा वाला एग्जांपल दिया था, बच्चा को ओपनली फील्ड में डाल दिया तब भी दिक्कत है, कहीं भी घूम सकता है, तो बच्चा को बोला एक एरिया मार्क कर दिया, बोला जितना खेलना है इसी एरिया के अंदर खेलो। तो ये हो गया मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत प्यार से डर्टी फ्लोटिंग, क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग भी बोलेंगे। सर सबसे पहले सर डिटेल में डिस्कस करते हैं ये जो पोर्शन है ना, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आज तक जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकली करेक्ट बोलता हूँ, ज्यादा आया है, हमेशा नहीं बोला, ज्यादा। ठीक है, अब देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में का मतलब क्या होता है, बताइए मेरे को। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट कौन फिक्स करता है, बता दो आज हमको, आज बताओ। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ना उसको मेरे तरफ से एक तो चूरन भी साथ में, बढ़िया बोला। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेट को क्या करता है, फिक्स करता है। मेन पर्पस क्या है, क्यों रेट फिक्स करता है, बता दो आज हमको। नहीं मेरे को कुछ नहीं सुनना, बताओ। Sir, stability in foreign trade. स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। सर Trade. सर रोज से झंझट नहीं चाहिए सर, देखिए सीधा सीधी बात है सर, एक रेट रहता है ना, टेंशन कम रहता है सर, ठीक। कितना कितना कुछ बैलेंस करना पड़ता है, देखिए आप यहाँ बीएसटी भी पढ़ना है सर, यहाँ पे इको भी पढ़ना है सर, यहाँ पे अकाउंट्स भी पढ़ना है सर, यहाँ पे गर्लफ्रेंड कभी कभी रूठ जाती है, ठीक है, बहुत दिक्कत है सर। स्टेबिलिटी रहे लाइफ में तो आराम रहता है सर, ठीक है, एक ही है सर। अब आप समझिए सर कितना टेंशन है, तो उसी वजह से इन्होंने क्या किया, एंश्योर किया स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। सर रेट का टेंशन ही नहीं है, मूवमेंट का टेंशन नहीं है सर, एक रेट फिक्स हो गया, उसी को हम लोग को लेना है, ठीक है। सर ये जो रेट है, फिक्स रेट है, वो किसके बेसिस पे सेट होता है? External standard. ठीक है, जो ये रेट है सर वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। सर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड का एग्जांपल्स बता दो एक बार फटाफट। Sir, gold, silver, Gold, precious silver. metals, गोल्ड, या सिल्वर, फिर other countries currency. ठीक है, या फिर अदर करेंसी। यानी कि सर जो ये रेट फिक्स होता है ये कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स होता है सर। ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है वो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, नेचुरल गैस हो सकता है, या फिर नेचुरल गैस का मतलब वो नहीं होता, नेचुरल गैस ये वाला गैस नहीं है जो अपना, वो नहीं है, दूसरा वाला गैस, ठीक है। और आपका तो वो दूसरा करेंसी के हिसाब से भी डिटरमाइन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर एक डोमेस्टिक कंट्री, एक थोड़ा गौर फरमाइएगा प्लीज मेरे बातों को, ठीक है। अगर एक डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू दूसरे कंट्री के करेंसी से टाई अप है, वापस सुनिए, अगर एक डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू दूसरे फॉरेन करेंसी के कंट्री से टाई अप है, यानी कि सर मैं अपना माथा लगा ही रहा हूं, दूसरे करेंसी में जो रेट चल रहा है ना उसी को मैंने अडॉप्ट कर लिया, उस प्रोसेस को क्या बोलता है? Pegging. मैंने खूब इसके बारे में सोचा, यू नो, मतलब मैंने अपना लिटरली इस टॉपिक को समझाने के लिए सोचा मैंने कि मैंने अपना तीसरा आंख खोल लूं, ठीक है, आप लोग सबको ये टॉपिक समझ में आ जाए अच्छे से। देखो, अगर, ठीक है, आपने दूसरे को, ठीक है, अगर जिसको समझ में आया बढ़िया बात है, जिसको समझ में नहीं आया वो लोग अभी जैसे पढ़ रहा है वैसे ही पढ़ो, ठीक है। अगर मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, दूसरे को बोल दिया कि बना के मुझे दे दो, ठीक है, तो कोई दिमाग नहीं लगाया, दूसरा को बोला मैंने बना के आप मेरे को दे दो, ठीक है, उसको बोलेंगे पेगिंग। और अगर अपना उस पेग को दूसरे के हिसाब से बना रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। नो क्लैप्स, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सब कुछ 30-40 मिनट का रोज तपस्या करने के वजह से आया है, ठीक है ना। तो ये लास्ट टॉपिक में देख लो फटाफट। अगर डोमेस्टिक कंट्री करेंसी इज टाइड अप विद अनदर करेंसी, पेगिंग। अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी या फिर गोल्ड के हिसाब से, पैरिटी वैल्यू। लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, प्लीज ज्वाइन इन द सेम लिंक, हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है।